महारण 2024 का महामुकाबला, जिसका आज चौथा चरण और पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। शाहजहांपुर में दोपहर 3 बजे तक जो वोट प्रतिशत रहा है वो 46.94% है। उन्नाव में दोपहर 3 बजे तक 46.45% मतदान रहा है। फर्रुखाबाद में दोपहर 3 बजे तक 50.29% मतदान है। हरदोई में दोपहर 3 बजे तक 48.18% मतदान हुआ है। तो 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। मतदान फीसद कितना हुआ है? कन्नौज की बात करें 51.52% मतदान हुआ। कानपुर में दोपहर 3 बजे तक 45.84% मतदान हुआ। देखिए, मतदान पर पोलिंग पार्टियां साथ ही प्रशासन का बेहद फोकस नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि 2019 की अगर हम मतदान प्रतिशत की इन सीटों की बात करें और 2000 अभी जो इस समय मतदान हो रहा है 2024 में उन सीटों की बात करें तो यहां पर जो मतदान फीसद है काफी ज्यादा कम रह रहा है। और ऐसे में प्रशासन की ओर से कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकले। कभी मौसम आड़े आ रहा है तो कहीं लोगों में जागरूकता नहीं है, कभी वीकेंड को मतदान का दिन तो लोग बाहर निकल लिए। अब ऐसे में मतदान प्रतिशत आखिर में कितना रहता है, क्या रिकॉर्ड तोड़ पाता है, ये देखने वाली बात। तो बता दें कि लगातार वोटिंग प्रतिशत को लेकर पूरी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लेकिन कुछ खास असर हालांकि देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह गर्मी को ही माना जा रहा है। लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत में जो कमी है, कहीं न कहीं इसके पीछे गर्मी के साथ ही लोगों की उदासीनता भी है। बिल्कुल। और चलिए, तमाम हमारे जो संवाददाता हैं इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल के अपडेट हमें दे रहे हैं। शाहजहांपुर से ओवीस हमारे साथ हैं, मिश्रिक से धर्मराज हमारे साथ है, कानपुर से श्याम हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम श्याम के पास और श्याम से जानने की कोशिश करते हैं। श्याम, देखिए, प्रशासन तो पुरजोर कोशिश कर रहा है मतदान प्रतिशत में इजाफा हो, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो इन्हीं सीटों पर तकरीबन जो चुनाव मतदान था वो 70% के करीब पहुंच चुका था। लेकिन क्या आज ये रिकॉर्ड टूटेगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। प्रशासन ने पहले भी प्रयास किया और लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कोशिशें की गई। सामाजिक संगठनों की भी सहयोग लिया गया, सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़ करके आ गया है और तमाम मुहिम चलाई गई। लेकिन कानपुर में उन मुहिम का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 41% मतदान हुआ है अभी तक। 3 बजे तक महज 41% मतदान हुआ है। और अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मतदान का प्रतिशत कानपुर में 51.65% था। यानी वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, ये भी एक बड़ी बात होगी, देखना होगा, क्योंकि 2.5 घंटे का समय भी बचा हुआ है मतदान के लिए। तो देखने वाली बात होगी वो मतदान टूटेगा नहीं टूटेगा, क्योंकि बड़ी बात कही जा रही थी कि कम से कम मतदान का प्रतिशत इस बार 10% बढ़ाना है। ये प्रशासन का संकल्प था, जिसके साथ में तमाम लोग खड़े हुए। लेकिन कहीं न कहीं जो मतदाता है वो घर से बाहर नहीं निकले। दरअसल सुबह का जो वक्त था उस वक्त मौसम सुहावना था, लेकिन उसके बाद जब प्रचंड धूप हुई तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। सुबह दिन मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। दोपहर में सन्नाटा देखने को मिला, लेकिन 3 बजे के बाद एक बार फिर देखा जा रहा है कि लोगों की आवाजाही मतदान केंद्रों पर शुरू हो चुकी है और लगातार यहां पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला था और प्रत्याशी कहा जा रहा था कि बाहर के प्रत्याशी को यहां पर टिकट दिया रमेश अवस्थी के रूप में, जिसको लेकर स्थानीय जो नेता है उनमें नाराजगी भी देखने को मिली, क्योंकि तमाम स्थानीय नेता हैं जो अपने लिए टिकट की मांग कर रहे थे। ऐसे में पैराशूट प्रत्याशी का आ जाना उनके लिए अप्रत्याशित था और उसे एक्सेप्ट करने में लोगों को समय लगा। इसको लेकर के जहां एक तरफ अमित शाह ने यहां पर कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने रोड शो से पहले तमाम नेताओं से मुलाकात की और उनको संदेश दिया कि जो भी प्रत्याशी भेजा गया है उसे लड़ने का प्रयास करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी मन मुटाव है वो दूर नहीं हो पाया। यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है वो पूरे तन मन से नहीं लगे, जिसकी वजह से वोटर का जो टर्न आउट है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। भाई, इंडी गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर अपेक्षाकृत अधिक वोटर देखने को मिल रहा है। ऐसे इलाके जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहां पर मतदाता ज्यादा उमड़े हैं, उनकी
की भीड़ वहां पर देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक कम वोटिंग परसेंटेज का कारण बाहरी प्रत्याशी और मतदान को लेकर के उत्साह का ना होना भी बताया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 51.65% का पिछला रिकॉर्ड टूट पाता है या उससे भी कम इस बार मतदान होता है, क्योंकि मतदान के लिए जो लोगों में इच्छा जगानी थी वो नहीं देखने को मिली। दूसरी बात यह है कि कल क्योंकि संडे का दिन था और आज मंडे का दिन है, उसके पहले शनिवार को भी लोगों की छुट्टी रहती, तो ऐसे में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण तमाम लोग घूमने के लिए बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जहां प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे, बेहतरीन व्यवस्थाएं की थी, पिंक बूथ बनाए, तमाम व्यवस्थाएं की कि मतदाताओं को मतदान केंद्र में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, जब वो यहां पर आ जाए तब उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक बड़ा कारण देखने को मिला मोबाइल को लेकर के। एक तरफ जहां सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए कि मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे, लोग मतदान करने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए वहां पर अपनी उंगली दिखाते हुए फोटो खींच रहे थे। दूसरी तरफ लोगों के मोबाइल जमा कराए गए, लेकिन जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहा यह जा रहा था, डीएम ने भी इस बात को पुरजोर तरीके से कहा था कि लोग वहां पर जाएं, अपने मोबाइल बाहर जमा कर दें और उसके बाद मतदान करने के बाद सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फोन जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से तमाम मतदाता जिनके फोन रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी वो बिना मतदान किए ही वापस लौट गए। चलिए ठीक है श्याम, लौटेंगे आपके पास में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स भी हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब सीधा रुख करेंगे शाहजहांपुर का, जहां से ओवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवैस, शाहजहांपुर का अगर मतदान प्रतिशत देखें तो वो भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, 44.21% है। हालांकि प्रशासन, चुनाव आयोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फी पॉइंट की बात हो या फिर गर्मी से बचने के लिए शेड्स की बात हो, पानी की बात हो, लेकिन कमी कहां है? ये लूप होल्स प्रशासन की तरफ से है जो कि वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, या फिर जनता की तरफ से ही ये उदासीन रवैया है वोट को लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की तरफ से लाख अपील की गई थी और मतदान को लेकर के तमाम मतदान अभियान चलाए गए थे, जागरूकता अभियान चलाए गए थे, लेकिन फिर भी उसका खासा असर देखने को नहीं मिल पाया। यही सबसे बड़ी वजह है कि शाहजहांपुर के अंदर में जो 46.90% मतदान 3 बजे तक हो पाया है। साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से शाहजहांपुर के कटरा के अंदर में दोपहर 2 बजे तक किसी प्रकार से किसी ने मतदान नहीं किया, मतदान का बहिष्कार कर दिया था, और फिर 2 बजे के बाद जब वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जाने के समझाने के बाद तो वहां पर मतदान अभी शुरू हुआ है। हालांकि 1 घंटा हुआ है, वहां पर भी मतदान चल रहा है और मात्र 6 बजे तक देखना होगा कि कटरा के अंदर में कितना मतदान होता हुआ नजर आता है। क्योंकि शाहजहांपुर की अगर बात की जाए, क्योंकि शाहजहांपुर में लगातार शाहजहांपुर से योगी सरकार के अंदर में 3 कैबिनेट मंत्री हैं और उन तीनों कैबिनेट मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर भी लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला है। शाहजहांपुर के अंदर में 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वहीं 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर अपना परचम लहराया है। शाहजहांपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपना अपना परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर 2 बार जीत हासिल की है, जनता दल भी 1 बार यहाँ पर अपना परचम लहरा चुकी है, तो वहीं जनता पार्टी को भी 1 बार यहाँ पर अपना झंडा लहराने में पूरी सक्षमता मिली है। लेकिन अगर मतदान की बात की जाए, जो ग्राफ गिरा है, साफ तौर पर लोगों का कहना है, जब लोगों से हम लोगों ने यहाँ से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि उनके वोटर जो लिस्ट में से नाम थे वो कुछ लोगों के कटे हुए मिले, बाकी किसी के जो बूथ है उसमें परिवर्तन होता हुआ नजर आया। साफ तौर पर जिस तरह सुबह मौसम सुहाना हुआ, 7 बजे का इस टाइम समय था, सबसे पहले जब मतदान शुरू हुआ था और सुरेश खन्ना जो यहाँ से मंत्री है वो अपना मतदान करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी आते के साथ सबसे पहले अपील की थी और कहा था कि लोग